बिहार में चल रहे मॉनसून सत्र के दूसरे दिन शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ी घोषणा की है। टीआरई 4 को लेकर ऐलान किया गया है। टीआरई 4 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी आपको देंगे और सुनाएंगे किस तरीके से सदन में मिथिलेश तिवारी खड़े होकर एक एक जानकारी टीआरई 4 को लेकर दे रहे हैं। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है और इस बार सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी टीआरई 4 पर बात करते भी हैं या नहीं, क्योंकि मंत्री बनने के बाद उन पर एक अलग प्रेशर है टीआरई 4 की वैकेंसी निकालने को लेकर। और ऐसे में पटना में भी कई बार टीआरई 4 के अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं, हो हल्ला हंगामा कर चुके हैं। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द टीआरई 4 की वैकेंसी निकाले, उनका इंतजार खत्म करे। और अब इस इंतजार को शिक्षा मंत्री इसी महीने खत्म करेंगे। लगातार मिथिलेश तिवारी ये जानकारी दे भी रहे थे, लेकिन जब मॉनसून सत्र चल रहा है, दूसरा दिन है आज, और ऐसे में जब मिथिलेश तिवारी के बोलने की बारी आती है तो वो उठते हैं और हाथ में बड़ा सा पर्चा लिए रहते हैं और वो सदन में बताते हैं, जानकारी देते हैं कि टीआरई 4 की वैकेंसी इस बार कैसे निकल रही है और कब निकल रही है। खबर में आगे बढ़ेंगे, मगर उसके पहले आप खुद सुनिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 को लेकर क्या कुछ बड़ी घोषणा कर दी है। अध्यक्ष महोदय, सदन को एक सूचना भी मैं देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है और हम लोग इसी महीने टीआरई 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं। और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की, और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ टीआरई 4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं, और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार टीआरई 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। तो सुना आपने किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने टीआरई 4 की वैकेंसी कैसे निकाली जाएगी, क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, शिक्षा विभाग किन प्रक्रियाओं पर काम कर रहा है, ये बता रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का साफ कहना है कि 1 लाख भर्ती तो 1 से 2 साल में करा देना है, जिसको लेकर अब ये तैयारी चल रही है। ये जानने की कोशिश शिक्षा विभाग कर रहा है कि कौन से जिले में किन शिक्षकों की कमी है, क्योंकि देखिए इस बार जो वैकेंसी निकलेगी वो इस तर्ज पर निकाली जा रही है ताकि ऐसा भी ना हो कि कहीं ज़्यादा शिक्षक हो जाएं और बच्चे कम, और ऐसा भी ना हो कि कहीं शिक्षक कम और बच्चे ज़्यादा हो जाए। इन रेशियो को मैनेज करने की कोशिश सिर्फ वैकेंसी में ही नहीं बल्कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी की जा रही है। और इसी के मद्देनज़र शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सबसे पहले तो अभी हम अधियाचना जारी करेंगे और उसके बाद अब आवेदन की शुरुआत भी जल्द हो जाएगी। जुलाई महीना है, आखिरी जुलाई का हफ्ता चल रहा है। ऐसे में अगस्त में यानी कि सावन के पावन महीने में जो वैकेंसी है वो निकल जाएगी। देरी इसलिए हो रही है क्योंकि किस जिले में कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर चाहिए, ये सारी जानकारी शिक्षा विभाग इकट्ठा कर रहा है। हर जिले से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और वो अब ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मिथिलेश तिवारी ने ये जानकारी भी दी, इस वीडियो में आपने सुना होगा। तो कुल मिलाकर अब इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली है। जो भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वो तैयारी अब अपनी पूरी कर ले, रिवीजन शुरू कर दे, क्योंकि अब जुलाई के अंतिम तक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में वैकेंसी निकलेगी। आवेदन आप करेंगे, परीक्षा होगी, परीक्षा पास करेंगे, सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी।
जिसका इंतजार, जिसके लिए छात्रों ने पटना में लाठी भी खाई, पटना के सड़कों पर आकर धूप में बारिश में आंदोलन भी किया, शिक्षा मंत्री से गुहार भी लगाई, नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। तो ऐसे में अब आपका इंतजार खत्म होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।